नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और स्वागत है हमारे नए चैनल में। इसका नाम है रूपा लाइफ के रंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शिव भक्ति के रंग के साथ। तो आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की ढेर सारी बधाई। तो आज है शिवरात्रि का नहाय खाए हम लोग के यहाँ बोला जाता है। और हमारे बिहार में शिव विवाह भी होता है, जिसे झांकी भी कहा जाता है। और हमारे झांकी भी कहा जाता है। और यहाँ मतलब कुछ ऐसे इसमें रिचुअल्स होते हैं जो मतलब जैसे हमारे घरों में शादियाँ होती हैं और तो उसमें लगन मंडप, हल्दी लगना और कन्यादान, तो इस तरह से विधि विधान के साथ हमारे यहाँ शिव विवाह होता है मंदिरों में। तो हमारे घर के पास एक मंदिर है, बाबा बलेश्वर नाथ जिनका नाम है, और वहाँ भी शिव विवाह हो रही है। और तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था 2-3 साल पहले। मैं भी उसमें सम्मिलित हो पाने का मौका मिला था। और फिर लेकिन मैं इस बार नहीं जा पाई हूँ और किन्हीं कारणों से, शायद भगवान की इच्छा नहीं होगी। तो मैं आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊँ हम लोग क्या होता है। लेकिन हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें शिव विवाह हो रहा है, जो जैसे हम लोग के घरों में ही होता है उस तरह से। और यहाँ बिहार में तो झांकी लगती है, शायद हर जगह जो बिहार वाले होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से होती है। और आज थी सोमवार के मतलब सोमवारी का नहाय खाए जिसे बोला जाता है। और तो आज ऊपर से था सोमवार का दिन, तो बाबा भोलेनाथ का दिन, खास दिन। तो मैं भी आज गई थी मंदिर, और वो मैं मंदिर गई थी तो वो मैं दिखा नहीं पाई। और मंदिर गई थी पूजा करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, पूजा करके आई हूँ। अभी बज गए हैं 8:30 पौने 9 के आसपास, और मैं बनाने जाऊँगी नाश्ता। और तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ किस तरह से शिव विवाह होता है, और शिवरात्रि के अवसर पर क्या क्या होता है। आप कौन कौन ने शिवरात्रि व्रत रखा है। मैं तो व्रत नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है वह बोल रहा है इस बार कि मैं व्रत रखूँगा, लेकिन वह उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं उसे मना कर रही हूँ कि वह सह नहीं पाओगे तुम और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो देखिए वो रख पाता है या नहीं पाता है, मैं बताऊँगी। और तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो आज शिवरात्रि के उपवास का दिन है, और हम सुबह से ही मतलब 5 बजे उठ कर घर के काम वगैरह करके फिर पूजा पाठ की, और फिर यहाँ पर फिर थोड़ी सी साधना वगैरह की। और फिर उसके बाद फिर मंदिर जाने के लिए हम लोग तैयार हुए, क्योंकि मेरे बेटे का सुबह में ही ट्यूशन था 7 बजे से, तो फिर चली गई। उसके बाद दिन भर काम करने के बाद फिर देखिए अभी बजे हैं शाम के 4, और शाम के 4 के बाद मैंने शाम का फलहार के लिए मैंने खाना बनाने के लिए सोची, उसके व्रत के लिए। तो फिर यहाँ पर देखिए यह है शकरकंद, और ये उपवास में खाया जाता है। तो मैं इसे धो करके अच्छी तरह से फिर मैं इसे उबालने के लिए दे रही हूँ। यह बहुत ही हेल्दी होता है, और इसे तो मतलब ऐसे भी आम आदमी भी खा सकते हैं। ये प्रोटीन का एक विशेष तत्व है, मतलब इसमें खजाना इसे बोला जाता है। बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उपवास के लिए तो स्पेशली रूप से लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं। लेकिन इस बार बोला मेरा बेटा कि हम खा लेंगे, तो इसके साथ और भी चीज़ें फिर दे दूँगी मैं। तो ये शकरकंद को मैं थोड़ा सा धो धा के अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसे मैं डालूँगी प्रेशर कुकर में। फिर थोड़ा सा एक सीटी धीमी आंच पर लगा करके फिर वो जब इसका लीड बंद कर रही थी, और फिर उसको धीमी आंच पर इसे चढ़ा करके उसे 1 सीटी लगा दूँगी। उसके बाद फिर चढ़ाने के बाद फिर वो और भी इसके साथ जो फल वगैरह है उसे मैं अच्छी तरह से धो ली थी। और उसके बाद फिर वो खाने के लिए, तब वो तो बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा लेकिन शहर जाऊंगा, लेकिन फिर हम कहे नहीं, कुछ तो खाना ही चाहिए, क्योंकि अगली बार भी तो करना है और कुछ दिक्कत वगैरह ना हो, इस वजह से खाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर मैं बोली नहीं, तुम्हें खाना ही है। और पापा फिर उसको गुस्साने लगे। और वो होता है ना, बच्चों को शौक हो जाता है कि नहीं हम खाएंगे, नहीं, जिद करने लगा कि हम नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी मैं उसे बोली कि नहीं तुम्हें खा लेना। सुबह की पूजा यहाँ ज़्यादातर लोग तो शाम को ही करते हैं। यहाँ पर देखिए दूध भी उबल रहा था साथ में, और ये अब हो गई है, ये शकरकंद उबल गया है। तो इसका पानी, इसे मैं मतलब पहले वो फास्ट के लिए मैं इसके निकाल ली थी 2 पीस, क्योंकि वो ज़्यादा तो खाएगा नहीं।
तो इसे निकाल ली थी। और फिर इसे निकालने के बाद थोड़ा सा छील दी थी, पहले ही अच्छा तरह से धो दी, लेकिन इसके छिलके और भी निकाल दिए क्योंकि वो फिर वो बोलेगा कि मैं नहीं खाऊंगा इसे अच्छी तरह से छिला हुआ नहीं। तो छील ली थी। फिर इसके छीलने के बाद फिर थोड़ा सा इसके साथ और भी फल वगैरह दे दी। देखिए जैसे कि अमरूद हुआ 2, केला, और फिर चाय बनाई थी चाय, और वो फिर थोड़ा सा चीनी डाल करके शरबत की तरह उसे दे दिया। आधा गिलास ही था, ज़्यादा नहीं था। सोची कि थोड़ा पानी तो इसमें बर्त में ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो वो पहले शरबत थोड़ा सा पी लेगा, उसके बाद ये फल वगैरह खा लेगा। इसके साथ वो फिर कर रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड आए करीब रात को 10 बजे के आसपास, और वो फिर वो रात को ये 10 बजे के आसपास मैं शाम को मंदिर नहीं जा पाई थी। सोची कि मतलब तैयार होने के कारण नहीं जा पाई, और मतलब मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड गए, और फिर वो बच्चे लोग ही गए, और ये पूजा वगैरह देख करके तो वहाँ से आए। और वहाँ मंदिर में बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही थी, वो बारात वगैरह आया था। फिर यहाँ पे बाद में मैं शकरकंद से पानी निकाल करके उसके रख दी। फिर इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं क्या बताऊँ। इसकी बहुत सारी रेसिपी बनती है, तो मैं कभी बताऊँगी। और फिर इसे पानी निकाल के इसे रख दी। फिर शाम अगर रात को खाना में फिर अगर कहेंगे हस्बैंड तो ये खा लेंगे दूध शकरकंद के साथ कुछ और मिला करके। फिर यहाँ पर देखिए मंदिर में यहाँ हो रहा है सत्संग, और ये है हमारे मोहल्ले का मंदिर जो मैं बताई थी ना, तो ये मोहल्ले का मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए शादी हो रही है किस तरह से, जोड़े में बैठा जाता है। और ये देखिए जोड़ा, और मुझे भी बुलाया गया लेकिन मैं नहीं जा पाई। सभी लोग प्रणाम करिए, बाबा महादेव का आशीर्वाद लीजिए, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे बाबा महादेव सभी भक्तों पर। ये देखिए जोड़े के साथ यहाँ पर बारात निकली थी, और फिर डीजे वगैरह सारे रहते हैं, सभी लोग, इतना अच्छा लगता है देखने में क्या बताऊँ। फिर ये देखिए झांकी जो होता है ना, आदमी के रूप में रहता है। फिर 10 यहाँ पर देखिए, फिर मेरे हस्बैंड आए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो फिर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लगता है देखने में कि मैं क्या बताऊँ लगेगा, लेकिन मैं जा नहीं पाई। और फिर इसी के साथ ही मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा, और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।